टू टॉक ऑफ द एक्सपीरियंस। इसमें हम करेंगे क्लास 10th का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर MCQ पार्ट करेंगे। ठीक है, यह है 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर है, CBSE की तरफ से है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है, तो अभी हम इंग्लिश मीडियम से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। जो कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेशन यानी हिंदी में ना कहते हैं गंधीय सूचक। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, क्लोव ऑयल एंड वनीला एसेंस, ये भी होते हैं, है ना। और ऑनियन एंड टर्मरिक, ये तो हमारे लिटमस पेपर होते हैं, जिन्हें हिंदी में उसके लिए अम्ल और बेस यानी कि एसिड बेस पता करने के लिए पता करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट है, क्लोव ऑयल एंड वनीला सेंट। बाकी दो तो है ही नहीं है, लिटमस सॉल्यूशन और मेथालोन। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज। क्विकलाइम हमारा होता है, हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना, यानी कि CaO होता है। और इन चारों रिएक्शन में पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, 2CaO + H2O। और ये रिएक्शन करके बनना है 2CaOH + H2 + हीट। ये तो नहीं होता, क्योंकि CaO + H2 मिलेगा तो CaOH2 बनाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में देखिए, CaO + H2O चेंजेस टू CaOH2 + H2 + हीट, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन रिलीट हो रहा है और हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हमारे पास है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, CaO क्विकलाइम है, इसको कहते हैं, और + H2O, तो चेंजेस टू CaOH2 + H2। तो इसमें देखेंगे रिएक्शन कवर हो रही है। और नीचे भी देखते हैं, 3H2O CaOH2 + O2 रिलीज हो रहा है, ये भी रिएक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कीजिए। हिंदी में यानी कि इस अभिक्रिया में अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है। इसमें अपचायक का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इसमें हिंदी में कर ले रहे हैं इसको। रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें Na ओनली Na। ठीक है, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH ऑफ 6। जो फ्रेश मिल्क है उसका pH कितना है, 6 है। तो टू डिले इट्स कर्डलिंग, यानी कि कर्डलिंग होता है जो दही बनने का प्रोसेस होता है, ए केमिकल सब्सटेंस इज एडेड टू इट विच इज। तो इसमें देखता है सोडियम कार्बोनेट, ये भी नहीं होता है। बेकिंग पाउडर, ये भी नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, ये भी नहीं होता है। बेकिंग सोडा, इट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true for an amphoteric oxide। ये पूछ रहा है कि जो नीचे और 4 स्टेटमेंट दे रखी है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको हिंदी में समझ ले रहे हैं एक बार। 5वां, उभयधर्मी ऑक्साइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी थोड़ा बता दे रहे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, इट रिएक्ट्स ओनली विथ एसिड एंड डज नॉट फॉर्म वाटर। नहीं, ये एसिड के साथ रिएक्ट और वाटर फॉर्म नहीं करते हैं मतलब। और इट रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस, बेस के भी साथ करते हैं ये। इट रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, इट इज़ राइट। ओके, नेक्स्ट, हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। जो हाइड्रोनियम आयन है वो किसके बीच में फॉर्म किए जाते हैं। हाइड्रोनियम आयन से याद आ रहा होगा हाइड्रोजन। ओके, तो देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH + H2O। अगर इसको करोगे तो इसमें हाइड्रोनियम आयन रिलीज नहीं होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। तो ये है कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2 + H2O, ये होता है कैल्शियम क्लोराइड। एंड वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो इसमें हाइड्रोनियम CaOH2 बन जाएगा और Cl2 बाहर निकल जाता है। हाइड्रोनियम आयन तो इसमें भी नहीं बनेगा है। और द ऑप्शन इज इसमें है, वैसे सी ऑप्शन इज करेक्ट, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड वाटर करेगा तो HCl + H2O, ये हो गया। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा H3O
पॉजिटिव एंड Cl निकल जाएगा नेगेटिव। ये हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर है सी। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्वेश्चन नंबर 7। तो करेक्ट बॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन है, देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए। देखिए 7 में इसमें 2 मॉलिक्यूल इसके भी इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसके भी, ठीक है। और इसमें 2, 4, 6 और 1, 7, एक इसका मिलाना है। तो जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस इज एक्स, विच हेल्प इन वाई, हेयर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे एक्स और वाई पूछा है कि क्या है। ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, और बी है ट्रांसपिरेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, और सी है ट्रांसलोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट टू फोटोसिंथेसिस इन फ्लोएम, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स, नहीं ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है इसका। और 9th क्वेश्चन, एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज। जो टेरेस्ट्रियल पे है वो ज़्यादा होती है और जो एक्वाटिक में वो क्या होती है, कम होती है थोड़ी, ठीक है। तो इसका देखते हैं। फास्टर बिकॉज दे नीड मोर ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, नहीं ये तो नहीं है। फास्टर बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्विंग ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो, हाँ ये कम होती है उसमें एक्वाटिक में ऑक्सीजन लेवल, है ना। और स्लोअर बिकॉज, नहीं स्लो तो नहीं होती, हाई होती है फास्टर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 10 कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट है इसमें द ट्रेट ऑफ एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। जो ट्रेट है कोई F1 जनरेशन में, उसका क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन देख रहे हैं। और सेकंड में क्या है, द ट्रेट दैट कीप ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो द एप्रोप्रिएट टर्म फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली आर, क्या है। तो इसका रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर लिया वो डोमिनेंट होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी और ए तो है ही नहीं, तो अब बी और सी में से देखिए। सबसे पहले क्या था, डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट तो दोनों में कॉमन है। अब देखते हैं कि रिसेसिव ट्रेट क्या होती है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है ना। तो वो तो इसमें है नहीं, क्योंकि द ट्रेट दैट कीप ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन से, लेकिन ये दूसरे जनरेशन में जा रही है। तो इसका मतलब ये है इनहेरिटेड ट्रेट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है।